नमस्कार, मैं हूं सुहानी गुप्ता और हम सब जानते हैं कि लद्दाख में अभी क्या कुछ चल रहा है। लद्दाख में हाल ही में हुए विरोध और हिंसा को समझने के लिए आइए इस पूरे मामले को गहराई से देखते हैं। 2019 में जब जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, तब लद्दाख के लोगों ने इसका स्वागत किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उन्हें अपनी पहचान, संस्कृति और विकास पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें लगा कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। इसी कारण उन्होंने अपनी मांगे रखी, जिसमें था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाए। सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षा सुधारक हैं, उन्होंने इस आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित क्लाइमेट फास्ट किया और हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाने की अपील की। लेकिन जब लगातार बातचीत और विरोध के बावजूद उन्हें कोई ठोस परिणाम नहीं मिला, तो वहां के लोगों में हताशा और गुस्सा बढ़ता गया। यही हताशा कुछ लोगों को इस हद तक ले आई कि उन्होंने हिंसक कदम उठा लिए, जैसे बीजेपी कार्यालय को जलाना, तोड़फोड़ करना, वाहन जला देना, ताकि उनकी बात राष्ट्रीय मीडिया और सरकार तक जोरदार तरीके से पहुंचे। हालांकि इस हिंसा का सोनम वांगचुक समर्थन नहीं करते। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून तोड़ना न केवल गलत है, बल्कि इससे आंदोलन की विश्वसनीयता भी कम होती है। इस तरह की घटनाएं देश भर में गलत संदेश भेज सकती हैं और दूसरे राज्यों में भी असंतोष और हिंसक विरोध को जन्म दे सकती है। लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जहां चीन जैसे शक्तिशाली देश का खतरा है, जहां विकास और सुरक्षा दोनों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है, यहाँ ये समझना भी आवश्यक है कि लद्दाख का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये भारत की चीन के साथ लगने वाली संवेदनशील सीमा साझा करता है। इस क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और विकास बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे हालात में अगर हिंसा फैलती है, तो इससे न केवल स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित होगा, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इस तरह की घटनाओं में जांच की जानी चाहिए कि कहीं कुछ बाहरी या शरारती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की। कई बार ऐसे आंदोलनों में असामाजिक तत्व घुसकर हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि सरकार और जनता के बीच अविश्वास बढ़े। इस तरह के मुद्दों पर सरकार और जनता के बीच संवाद और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है, ताकि विकास और सुरक्षा दोनों को एक साथ लेकर चला जा सके। जो कुछ भी लद्दाख में हो रहा है, उसे देखना अति आवश्यक है और उसका समाधान ढूंढना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र की शांति जो है उस पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस मामले को जरूर गहराई से देखिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।